वो है आपका वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन भी एक आस्तिक दर्शन है। इसके रचयिता महर्षि कणाद हैं, जिन्होंने अणु का सिद्धांत दिया, और ये षट दर्शन में से एक है। इसके अर्थ की अगर चर्चा करें तो ये वैशेषिक नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें एक विशेष पदार्थ है जो कि आगे पढ़ेंगे, उसकी चर्चा इसमें की गई, इसलिए इसका नाम वैशेषिक पड़ा। और पदार्थों के विशेष तत्व को महत्व देने के कारण भी इसको वैशेषिक कहा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि वैशेषिक जो है सांख्य आदि दर्शनों में विशिष्ट है। जो सांख्य आदि दर्शन है, मतलब सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, उनमें जो दर्शन है वो विशिष्ट है, इसलिए भी इसका नाम जो है वैशेषिक पड़ा। एक सूत्र आया है, कणादम पाणिनियम चा सर्वशास्त्रों पकारकम, अर्थात कणाद का वैशेषिक दर्शन और पाणिनि का व्याकरण सब शास्त्रों का उपकारक है, मतलब उनका ऋणी है। किनका? वैशेषिक दर्शन का और पाणिनि के व्याकरण का। सब शास्त्र जो भी भारतीय संस्कृति में जो शास्त्र है वो इनके ऋणी है। इनके इस दर्शन के जो प्रणेता हैं वो महर्षि कणाद हैं, और इनका नाम उलूक भी था, इसलिए इस दर्शन का नाम औलूक दर्शन भी पड़ा है। इसको औलूक दर्शन भी कहते हैं। कणाद ऋषि इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो है ना कण बीन बीन कर खाते थे खेतों खेतों, ऐसे इनके विषय में बातचीत की गई है कि कणाद ऋषि खेतों से कण को ग्रहण करते थे, कण को खाते थे, इसलिए इनका नाम कणाद पड़ा। बड़े संतोषी थे और अनाज के कणों को चुनकर खाते थे, इसलिए इनका नाम कणाद पड़ा। ठीक है, ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसकी जो मूल ग्रंथ है, इसका जो मूल ग्रंथ है वो है वैशेषिक सूत्र। जैसे सभी का मूल ग्रंथ सूत्र ही है। योग दर्शन का योग सूत्र है ना, सांख्य दर्शन का सांख्य सूत्र या सांख्यकार का वैशेषिक का वैशेषिक सूत्र, वेदांत का वेदांत सूत्र। इस प्रकार से इनका मूल ग्रंथ क्या है? वैशेषिक सूत्र। और वैशेषिक सूत्र का प्रथम जो सूत्र है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये सूत्र लिख दिया जाए और पूछ लिया जाए वैशेषिक दर्शन का नंबर का ये संख्या है। तो अथा तो धर्म जिज्ञासा या अथा तो धर्म व्याख्या संघ, ये क्या है? ये वैशेषिक सूत्र का प्रथम सूत्र है, जिसमें चर्चा की गई है कि अब हम धर्म की व्याख्या करते हैं। तो धर्म की व्याख्या किस लिए, क्या है धर्म? तो ये तो अभ्युदनी निश्रेष सिद्ध्यस धर्म, जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान, अभ्युदय और निश्रेष मोक्ष की प्राप्ति हो, वही धर्म है। मतलब ऐसा ज्ञान, ऐसा यथार्थ ज्ञान जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो, वास्तविक ज्ञान है ना, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, वही धर्म है। ये दूसरा सूत्र है इसका। इसमें दो प्रमाणों की चर्चा की गई है, अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुमान। और इसमें हाँ, जैसे कि हर सूत्र, हर दर्शन का उद्देश्य ये है कि मोक्ष प्राप्त करना, उसी प्रकार से इनका भी जो उद्देश्य है कि यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करे, है ना, निर्वाण को प्राप्त करे। अब इसमें पदार्थ का वर्णन है। पदार्थ क्या है? पदार्थ का अर्थ वह जिसका शब्द पद के द्वारा प्रकाशित किया जा सके, जिसे पद के नाम से जाना जा सके, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है ना। आगे जो हम पढ़ेंगे इसमें 7 पदार्थ है जो अपने पद के अनुसार जाने जाते हैं, वो 7 पदार्थ कहलाते हैं। क्या है 7 पदार्थ? इनमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। 16 पदार्थों की चर्चा किस दर्शन में की गई है? न्याय दर्शन। न्याय में। न्याय दर्शन। यहाँ पर कितने पदार्थों की चर्चा की गई है? 7। बहुत बढ़िया। तो ये 7 पदार्थ है ना। पदार्थ अति व्यापक पद है,
इसमें सब कुछ आ जाता है, इसलिए इसका नाम पदार्थ दे सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं पदार्थ क्या क्या है। अब पढ़ते हैं द्रव्य। ये पदार्थ है, 7 पदार्थ है ना। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, इन्हीं को अब आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, द्रव्य। द्रव्य क्या है, ये द्रव्य सप्त पदार्थों में सबसे प्रथम द्रव्य है ना। प्रथम पदार्थ क्या है, द्रव्य है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार तृतीय नंबर का, द्वितीय नंबर का, द्वितीय संख्या में द्वितीय कौन सा पदार्थ है, तो वो आपको क्रमशः याद होना चाहिए, है ना, कि आपको द्रव्य, गुण, कर्म, है ना, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये बिल्कुल क्रम से याद हो जाना चाहिए। तो द्रव्य पहला है, ये जो है गुण और कर्म में अस्तित्व नहीं रखता, क्योंकि ये जो है द्रव्य गुण और क्रिया का आधार है। द्रव्य मतलब जो द्रव्य है वो गुण और क्रिया का आधार है, उनका आश्रय स्थल है। किसका, गुण का और क्रिया का, जो आगे पढ़ेंगे। क्रिया मतलब कर्म, उनका क्या है, ये आधार है। उन पर वो ये जो है द्रव्य पर वो टिकी हुई है। क्या क्या, एक तो गुण टिका हुआ है और क्रिया यानी कर्म टिका हुआ है, तो उनका ये आधार है। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, द्रव्य किन किन का आधार है, गुण का है, कर्म का है, सामान्य का है, विशेष का है, तो किसका लगाना है आपने, गुण और कर्म का, गुण और क्रिया का। तो द्रव्य के जो है यहाँ पे 9 प्रकार के बताए गए हैं। 5 इसमें स्थूल है जो दिखते हैं, मतलब जैसे रामायण में चर्चा की गई, चित्त, जल, भाव, गगन, समीरा, तो यही वो है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 5 ये पंच महाभूत हो गए, और 4 जो है वो मेटाफिजिकल है। मेटाफिजिकल में काल, दिक, मन और आत्मा, ये क्या है, 5 आपके मेटाफिजिकल है। मेरी आवाज तो आप तक आ रही है? जी सर। ओके, तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जो है वो जैसा कि कहा कि रूप, रस, गंध, स्पर्शवती पृथ्वी, इसमें जो है चारों गुणों से युक्त होती है। मतलब इसमें रूप भी होता है, रस भी होता है, स्पर्श भी होता है, गंध भी होता है। ये इनमें चारों गुण युक्त रहते हैं। विशिष्ट गुण इसमें क्या रहता है, वो रहता है गंध। क्या रहता है, पृथ्वी का तन्मात्रा पता है आपको, वो क्या रहती है, गंध गंध रहता है। लेकिन चारों जो है वो इनमें भी विराजमान रहते हैं। जैसे व्यक्ति है उसमें सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों गुण रहते हैं, लेकिन समय अनुसार वो बदलते रहते हैं। कभी सात्विक बढ़ जाता है, कभी राजसिक बढ़ जाता है, कभी तामसिक बढ़ जाता है, लेकिन एक जो गुण है वो प्रधान अवस्था में रहता है। इसी प्रकार से जो पृथ्वी है, पृथ्वी में ये जो गंध है वो प्रधान रहती है, बाकी और सब भी इसमें रहते हैं, है ना। ठीक, अब आता है जल। जल में क्या है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, भक्ते, आपो, द्रव्य, अर्थात रूप, रस और स्पर्श, ये जल के गुण है। जल के गुण क्या है, रूप, रस और स्पर्श। पृथ्वी के गुण क्या बताए थे, पृथ्वी के गुण थे रस, स्पर्श और गंध, और इनके रस क्या है, इसका जल का क्या है आपका, शब्द, स्पर्श, रूप। शब्द नहीं है, शब्द नहीं है, शब्द तो आकाश का आएगा, है ना। इसमें 3 ही है, पृथ्वी का है रस, स्पर्श और गंध। रूप, रस, स्पर्श और गंध 4 है पृथ्वी के, और जल के हैं 3। उसमें क्या क्या है, रूप, रस और स्पर्श, ये जल के गुण है। जल का विशेष गुण क्या है, एक एक विशेष है, बाकी इनमें इनके अनुसार ऐसे बताए गए हैं। कहीं पर बताते हैं कि आकाश में 1 ही गुण है, वायु में 2 गुण है, जल में 3 गुण है, पृथ्वी में 4 गुण है ना। तो उस प्रकार से जो इनका विशेष गुण है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो और भी गुण है वो इनमें रहते हैं। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात है ये है कि जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी में शब्द नहीं है ना, रूप है, रस है, गंध है और स्पर्श है, और गंध जो है इसका विशेष गुण है। जल है, जल में रूप, रस, स्पर्श, और जो इसका रस है वो इसका विशेष गुण है। ठीक है,
तेज में क्या है, तेज मतलब होता है अग्नि। तेज और रूपा स्पर्शवता, मतलब जो अग्नि रूप में स्पर्श का गुण है। तेज का विशेष गुण क्या है, रूप। तेज का रूप सुख और उष्ण होता है, मतलब गर्म रहता है। और है वायु। चौथा क्या है, वायु। वायु मतलब स्पर्श। वायु कहाँ पे होता है, वायु को कैसे फील कर पाते हैं, स्पर्श से। तो स्पर्श स्कंद। मन वायु। समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कि पजल मत होइएगा इनमें। इनको आपको सामान्य तरीके से याद रखना है, क्वेश्चन इनके अंदर से नहीं आएगा। ये क्वेश्चन 9 द्रव्य से ही पूछा जाएगा कि 9 द्रव्य कौन कौन से हैं, क्रम भी पूछ सकते हैं इसका, है ना। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। जी सर। जी सर। ये समझ में आया, समझने की कोशिश, इनको सिर्फ याद करने की कोशिश कीजिए कि 9 द्रव्य है ना। 7 पदार्थ में पहला पदार्थ द्रव्य है, और द्रव्य में भी 9 द्रव्य है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, मन, आत्मा। आत्मा, मन। तो काल क्या है, काल, काल का मतलब क्या समझते हैं, 5 वो हो गए। काल मतलब होता है समय, है ना। तो समय, समय जो है वो है कि पहले का समय, बाद का समय, एक साथ, देर, शीघ्रता, है ना, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, है ना, सुबह, दोपहर, शाम, ये क्या है, काल। काल मतलब क्षण। ये समय इससे संबंधित है। ठीक है, समय, काल मतलब समय। काल वह जो युवाजनों को यौवन की भावना प्रदान करता है, जो समकालीन और त्वरा की कल्पना करता है। समकालीन मतलब जो उनको समस्त कालों में विराजमान रखता है, वो क्या है, समकालीन। ठीक, ये समझ में आया। काल और दिशा। दिशा, दिक् मतलब होती है दिशा, कि इधर की दिशा है, उधर की दिशा है। यह युवाओं की दिशा भी होती है, मतलब युवक किस दिशा में चल रहे हैं, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, तो वो दिशा। दिक् मतलब दिशा। हमने जब वो दर्शन पढ़ा था, जैन दर्शन, उसमें दिगंबर और श्वेतांबर पढ़ा था। तो दिगंबर मतलब दिख है जिसका अंबर, जो दिशाओं को अपना अंबर मानती है, वही ये क्या है, दिक् मतलब दिशा, है ना। तो ये द्रव्य के अंतर्गत आती है दिशा। ठीक, ये समझ में आया। सर ये इधर उधर का दिक् लक्षण मतलब क्या होता है सर? इधर उधर मतलब कि ये एक दिशा, दिशा मतलब कि किसी की दिशा इधर है, किसी की दिशा उधर है, ये उसका लक्षण है। सही और गलत दिशा, ऐसा बात करना है। जी, मतलब सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं, ऐसा हम लोग जो। बिल्कुल बिल्कुल, यही यही। जो कोई पूर्व की ओर जा रहा है, कोई पश्चिम की ओर जा रहा है, कोई उत्तर की ओर जा रहा है, कोई दक्षिण की ओर जा रहा है, तो ये दिशाएं हैं। ओके सर। काल के कारण जो गति में गति होती है, सही गम वो दिशा सही कहलाती गलत नहीं होगा इसमें, सिर्फ दिशा है। हाँ सर, सही और गलत ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ दिशाएं है। बताइए ना। सही 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 गलत नहीं है, सिर्फ दिशा है। दिशा मतलब कि आप पूर्व दिशा में जा रहे हैं, पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, ये वो दिशा है। सही गलत का वर्णन नहीं है, यहाँ। लेकिन समझने की दृष्टि से समझ सकते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा है ना युवाजन की भावना प्रदान करता है, तो हम लोग वैसे बोल सकते हैं ना, युवाजन सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने पूछा आपको। हाँ हाँ, लेकिन वो यहाँ पे ऐसा नहीं है। काल के बारे में है ना वो। वो काल के बारे में है। काल तो 3 हो गए ना, भूत, वर्तमान और भविष्य काल के बारे में। हाँ, बट युवा में यहाँ बता रहे हो, ये सुबह हो गया, शाम हो गया, ऐसा भी वर्णन मिला, शीघ्रता, वो जल्दी। समझने की दृष्टि से बता रहे हैं आपको कि काल, काल को क्षण से समझते हैं, काल को समय से समझते हैं। तो जो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि युवा जनों की जो यौवन की भावना है ना, जो समकालीन और त्वरा की कल्पना करती है, मतलब कोई सम काल को देखना चाहता है, कोई त्वरा, जल्दी जल्दी
अपने काम में कल्पना करना चाहता है, तो वो काल कहलाता है उनका। नहीं आया समझ में? कोई और समझा सकता है इसको आप में से? क्या हो सकता है? सर यहाँ पे काल सिर्फ काल ही बताया, जैसे 3 काल होते हैं वही तो एग्जाम्पल के लिए लिखा है वो, और इधर हाँ, उधर हाँ, यानी वो दिशा ही है सिर्फ। तो वो दोनों को कॉम्बिनेशन हाँ, करके कुछ फायदा नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि वो अलग है, ये अलग है। बिल्कुल, बिल्कुल। समझ में आया तो ये? यस सर। ठीक है, ये काल मतलब भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल भी है, तो उसको उस हिसाब से भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है सिर्फ उनके नाम, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो कोशिश कीजिएगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आत्मा और मन, अच्छा आत्मा और मन जो है, आत्मा तो आत्मा के विषय में कहा गया है कि आत्मा निर्गुण है, निष्क्रिय है, मुक्त है, शुद्ध है, ये कहते हैं, ये वैशेषिक दर्शन में ये बताते हैं। शरीर और मन के संपर्क में आने पर वह जो है सगुण और सक्रिय हो जाती है आत्मा, और चेतन आत्मा का स्वाभाविक नहीं है, वह आगंतुक गुण है। चेतना तब आती है जब वो शरीर से संपर्क में आती है, सक्रिय होती है, नहीं तो वो निष्क्रिय रहती है, मुक्त रहती है, शुद्ध रहती है। चेतना तब आती है जब वो शरीर से स्पर्श होती है ना, मन से स्पर्श होती है, तब वो चेतना सक्रिय होती है। और यहाँ पर जो है आत्मा की अनेकता बताई है इन्होंने बताई है कि इनके अनुसार जो आत्मा है वो अलग अलग होती है। जैसे शरीर सभी व्यक्तियों के अलग अलग है, उसी प्रकार से आत्मा विभिन्न प्रकार के लोगों की विभिन्न प्रकार की रहती है। संसार में लोक व्यवहार से आत्मा की अनेकता स्पष्ट सिद्ध होती है। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है। लेकिन यदि आत्मा एक ही होती है तो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग अनुभव संभव नहीं होते। इसलिए ये कहते हैं कि आत्मा जो है अनेकता है उनमें। जैसे व्यक्तियों में उन्होंने बताया कि कोई दुखी है तो वो दुखी आत्मा की वजह से, सुखी है तो सुखी आत्मा की वजह से, उनके जो फीलिंग के आधार पर आत्मा को इन्होंने अलग अलग बता दिया। अगर आत्मा एक ही होती, नित्य होती है ना, शाश्वत होती, तो वो जो है सबको एक जैसा होना चाहिए था, सब ज्ञानी होना चाहिए था, सब दुखी होना चाहिए था, सब अज्ञानी होना चाहिए था। लेकिन आत्मा अलग अलग है, उसी के आधार पर ये व्यक्ति कोई सुखी है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है। और अगर आत्मा एक ही होती तो जन्म और मोक्ष से एक ही बार में मोक्ष प्रदान प्राप्त कर लेती, दोबारा आना नहीं होता। तो वो इन्होंने आत्मा के विषय में बताया। समझ में आया ये? हेलो, जी सर, जी सर, आ रही हाँ है। सर। कोई और Yes, कुछ sir. कहना चाहेंगे? चलिए तो आगे बढ़े। अब जी ये सर। जो है हमने 4 वो 9 द्रव्य थोड़े थोड़े समझे। द्रव्य के नाम क्या है? पहला है, द्रव्य के नाम क्या है? 7 पदार्थ है पहले, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय भाव। हाँ, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। तो उसमें से जो द्रव्य है, द्रव्य में 9 द्रव्य है। कौन कौन से है 9 द्रव्य? ये पंच पहले तो पंच पंच महाभूत है, पंचस्थूल हाँ, फिर और द्रव्य, काल दिक। पृथ्वी पहले, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और फिर काल, दिक, आत्मा और मन। ठीक है, इनको ऐसे ही याद रखना है। ठीक, अब आता है गुण। क्या आता है? गुण, जो कि दूसरा पदार्थ है। गुण कैसा दूसरा पदार्थ है? गुण के विषय में कहा गया कि ये पदार्थ है, 7 पदार्थों में से एक है ये। ऐसा पदार्थ जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता, यह द्रव्य के साथ जुड़ा रहता है, उसके आश्रय में रहता है। किसके आश्रय में? द्रव्य के आश्रय में रहता है। कौन? गुण। पहले
द्रव्य था उसके ऊपर क्या रहता है, ये एक दूसरे के ऊपर आश्रित है ना। तो द्रव्याश्रयी गुण क्या होता है, जैसे कि हम अभी देख चुके हैं, द्रव्याश्रय अर्थात द्रव्य पर जो आश्रित है वो द्रव्याश्रयी गुण है। और अगुणवान क्या होते हैं, जो गुण अगुणवान होते हैं, मतलब इसके गुण नहीं होते जैसे द्रव्य के होते हैं। संयोग वियोग अकारण, मतलब गुण द्रव्य के संयोग से मिलने अथवा वियोग से होने वाला कारण नहीं होता। वस्तुतः इसका कर्म के कारण ही वस्तुएं मिलती हैं और अलग होती हैं, ये संयोग वियोग कारण है। अनपेक्ष गुण पर आश्रित तो अवश्य रहता है, किंतु कर्म के आधार पर द्रव्य में सक्रिय नहीं वरन वह निष्क्रिय रहता है, इसलिए इसको अनपेक्ष कहा गया है ना। 24 प्रकार के गुण बताए गए हैं। गुण के बारे में और समझिए आप। द्रव्याश्रयी मतलब जो द्रव्य पर आश्रित है वो द्रव्याश्रयी, नाम से ही स्पष्ट है। और अगुणवान क्या होता है, गुण अगुणवान होते हैं, इसके कोई गुण नहीं होते। मतलब जो गुण है, कई गुण जो है अगुणवान रहते हैं, मतलब इनमें कोई गुण नहीं रहता, इनमें कोई क्वालिटी नहीं रहती। जैसे कि द्रव्य में कैसे, जैसे काल है तो सिर्फ काली है, उसमें कोई और गुण नहीं है ना। दिख है तो तेसाई है, उसमें कोई गुण नहीं है, तो वो क्या है, अगुणवान है। और संयोग वियोग क्या है, संयोग वियोग का मतलब संयोग कहीं पर मिलने पर कारण नहीं होता, जिसके कारण कर्म है, मतलब अर्थात गुण और द्रव्य के संयोग अथवा वियोग का कारण नहीं है। वस्तुतः इसका कारण कर्म है, कर्म के कारण ही वस्तुएं मिलती और अलग होती है। ये कहते हैं कि संयोग वियोग का कारण क्या है, कर्म के आधार पर है, कर्म के आधार पर ही वस्तुएं मिलती हैं और बिछुड़ती हैं। तो संयोग वियोग का कारण कौन, जो गुण है, गुणों में संयोग के कारण ही मतलब कर्म के कारण ही संयोग होता है और कर्म के कारण ही असंयोग या वियोग होता है। जैसे कभी कोई मिल जाता है तो वो कर्म के अनुसार ही मिलता है ना। किसी को कुछ मिल गया तो कर्म के संयोग से मिल गया, और वियोग हो गया है ना, वियोग मतलब बिछड़ गए, तो वो भी कर्म के कारण ही मिलता है, कर्म के कारण ही होता है। ये संयोग वियोग का कारण समझ में आया गुणों में, कि गुण कभी कर्म के कारण ही संयोग होते हैं और कर्म के कारण ही वियोग होते हैं। समझ में आया ये? हाँ और सर। और लास्ट का है अनपेक्ष। अनपेक्ष का मतलब क्या है कि गुण द्रव्य पर आश्रित तो अवश्य रहता है, किंतु कर्म के समन्वय द्रव्य में सक्रिय नहीं होता है, वह निष्क्रिय होकर रहता है, इसलिए अनपेक्ष कहलाता है। मतलब इसमें जो कर्म है वो इसको वो नहीं करते हैं, इफेक्ट नहीं करते हैं, ये इन पर ये स्वतंत्र रहते हैं, सक्रिय सक्रिय ये कर्म के प्रभाव से सक्रिय नहीं होते, ये निष्क्रिय होकर काम करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अनपेक्ष कहलाते हैं। ठीक, इनमें याद ये रखना है 24 गुण, कि गुण कितने हैं, 24। ये 4 गुण इस प्रकार से आ सकते हैं, गुण वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुणों के प्रकार है। तो 4 मुख्य प्रकार है, 24 प्रकार बताए हैं, है ना, गुणों के। 4 उनको डिवाइड किया है, उन गुणों को। तो पहला क्या, रूप रस गंध स्पर्श, ये आपने पहले ही देखे। संख्या, परिणाम, प्रतिकत्व, संयोग वियोग, दूरी, समीपता, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, दृढ़त्व, स्नेह, संस्कार, धर्म अधर्म और शब्द, ये क्या है, 24 गुण है। इनको आपने अच्छे से देख लाना है, याद करने का प्रयास करें तो याद भी कर सकते हैं। तो रूप क्या है, रूप को कैसे समझें, रूप में लाल, पीला, नीला आदि नेत्रों से जो दिखाई देता है, जो रंग दिखाई देता है, वो क्या है, रूप है। रस, रस को जैसे आपने तीखा खाया, मीठा खाया, चटपटा, कड़वा, कसेला, तो वो रस का प्रभेद करता है, तो वो रस गुण है। गंध, गंध मतलब सूंघते हैं, जो कि दुगंध है, सुगंध है, के जो आप घ्राण इंद्रिय से करते हैं, मतलब नासिका से जो फील कर पाते हैं, वो दुर्गंध है। स्पर्श, स्पर्श करके कि ठंडा है, गर्म है, किस प्रकार का है, तो वो आप त्वचा से कर पाते हैं।
चौथा हो गया। पांचवा है संख्या। संख्या गुण है जिसमें कि आप जैसे देखते हैं कि 1 गुण है, 2 गुण है, 3 गुण है, जो व्यवहारिक किया जाता है। संख्या नित्य अनित्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी द्रव्यों में रहती है। तो ये हो गया संख्या। परिणाम क्या है? परिणाम वह गुण है जिसके द्वारा छोटे बड़े का भेद किया जाता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो परिणाम के आधार पर करते हैं, वो परिणाम है। सिर्फ परिमाण है। हाँ, परिमाण। परिमाण मेरी जीभ थोड़ी दिक्कत कर देती है। परिमाण। इसके बाद होता है प्रतीकत्व, जिसके द्वारा वस्तुओं के स्वभाव में जो भिन्नता है उसका ज्ञान हो, है ना। प्रतीकत्व मतलब अलग अलग, कि वस्तुओं में जो अलग अलग गुण है, वो जो गुण को डिवाइड कर रहा है वो होता है प्रतीकत्व। समझ में आया? प्रतीकत्व उनके वस्तुओं के मतलब स्वभाव को आप जान पाते, वो प्रतीकत्व। और 8वां जो गुण होता है वो होता है संयोग। दो अलग अलग वस्तुओं के मिलने पर संयोग होता है, और वियोग उसका उल्टा होता है। दो वस्तुओं के जो संयोग था उसका उल्टा वियोग, मतलब उनका बिखराव होना, बिगड़ जाना, वो है वियोग। दूरी को पृथ्वी कहते हैं। जिस गुण के द्वारा आगे का ज्ञान हो, कि दूरदृष्टा, है ना, दूरी का ज्ञान हो, वो होता है दूरी। और समीपता मतलब क्या होता है? नजदीक ऐसे तो निकटता होता है। नजदीक होता है। निकट से जो ज्ञान हो वो जो होता है वो समीपता होता है। और बुद्धि जीवात्मा का गुण है जो कि ज्ञान कराती है, नए अनुभव कराती है, नए रूप को प्रकट कराती है, स्मृति के रूप में भी कभी कभी उभर के आती है, वह बुद्धि, है ना। फिर क्या है? सुख जो सुखानुसई रखा, जैसे कि कहा, अनुकूलता के भाव से सुख की उत्पत्ति होती है। जैसा हम चाहें वैसा हमें प्राप्त हो जाए, तो वो क्या है? सुख। और प्रतिकूलता जहाँ पे हो, प्रतिकूलता मतलब जैसा हम चाहे वैसा ना हो, कुछ और ही हो जाए, कुछ उल्टा सीधा हो जाए, तो वो दुख। और इच्छा क्या होती है? अप्राप्त वस्तु की चाहना को इच्छा कहते हैं। जो वस्तु आपके पास नहीं है, आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो जो वो रहती है पाने की इच्छा, पाने की चेष्टा ही इच्छा है। और द्वेष क्या है? हृदय में किसी प्रकार की जलन, वो द्वेष है। प्रयत्न क्या होता है? प्रयत्न मतलब यहाँ पे अभ्यास है, कि कुछ पाने के लिए बार बार प्रयास करना, वो प्रयत्न है। और फिर आता है गुरुत्व। गुरुत्व का मतलब क्या होता है? नीचे की ओर के गुण, है ना, गुरुत्व। और धृत्व मतलब होता है बहने या सरकने वाला। जैसे पानी जो है वो द्रव है ना, तो वो नीचे की ओर सरकता है, नीचे की ओर घूरता है। ये दोनों गुरुत्व और ध्रुव एक से ही है। जो बहने वाले गुण होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बोल सकते हैं सर वहाँ पे, ऐसे ही ना? नीचे गिरने वाला। और द्रुत मतलब बहने वाला, नीचे तो गिर रहा है लेकिन वो बहकर गिर रहा है, सरक के गिर रहा है, तो वो द्रुत होता है। और इसने मतलब क्या होता है? प्रेम। हाँ, इसने मतलब जो एक प्रकार से जो मुलायमता होती है, मधुरता होती है, जो जल में पाई जाती है ना, वो होता है स्नेहता। और क्या है? संस्कार 3 प्रकार के बताए हैं इन्होंने, कि एक वेग संस्कार, भावना संस्कार और स्थिति स्थापक संस्कार। संस्कार मतलब जो चित्त में विराजमान है ना, कुछ जो संस्कारों को आप कैसे समझते हैं? क्या हो सकता है? बताइए कोई। कर्म से जो उत्पन्न होता है वही ना? हाँ, कर्म से उत्पन्न होता है वो संस्कार। और धर्म क्या है? धर्म श्रुति और स्मृति में बतलाए गए सत्कर्मों का नाम धर्म है। और अधर्म मतलब जो
जो वेद उपनिषदों में जो बताया गया है, जो निषिद्ध बताया है कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति उन्हीं को कर लेता है, तो वो अधर्म कहलाता है ना? और एक और जो लास्ट का बताया है, शब्द। शब्द क्या है? एक तन्मात्रा है, जो कि सिर्फ आकाश में रहता है और कर्ण इंद्रियों द्वारा इसको ग्रहण करते हैं। वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है, तो ये 24 गुण आपको ध्यान 17 में- जी 17 हाँ 24 गुण। हाँ, 24 गुण, 17 नहीं है गुण, 16 गुण, 16 पदार्थ है न्याय में। इसमें 9 द्रव्य हैं और 6 पदार्थ। 9 द्रव्य आपको याद होना चाहिए, 6 जो 7 पदार्थ हैं वो बिल्कुल तरीके से याद हो जाना चाहिए। आगे बढ़े। और ये 4 क्या है सर? 4 गुण है क्या? भागों में बांटा है ऊपर में? हाँ, ये मतलब ये जो 24 गुण है उनको ये 4 गुणों में प्रमुख बांटे हैं। लेकिन आपको आपके वही लॉजिक के अनुसार इसके अनुसार आ जाए तो 24 ही गुण आएंगे। 24 गुणों में कौन कौन है, तो ये आपको याद रखना है 24 गुण। या 4 गुणों में से पूछ लें तो 4 गुण में से आपको याद रखना है, दोनों डिफरेंट है। जी सर। आगे बताए गए कर्म। ये कर्म इनके बहुत ही प्रचलित है। 5 प्रकार के कर्म इन्होंने बताए हैं। तीसरा पदार्थ जो है कर्म है, जो गुण के समान ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता, बल्कि द्रव्य पर आधारित रहता है। कर्म को गति भी कहा गया है। यह द्रव्य के संयोग और वियोग का कारण है। जो द्रव्य हमने पढ़े, 9 द्रव्य जो पढ़े, उनमें जो विचलन हो रहा है और मिलन हो रहा है, उसका कारण क्या है? कर्म है। तो कर्म जो है 5 प्रकार के हैं। उत्क्षेपण मतलब ऊपर जाना, जो कर्म ऊपर की ओर ले जाते हैं वो उत्क्षेपण। अवक्षेपण मतलब जो नीचे की ओर गिराते हैं, नीचे की ओर ले जाते हैं, गुरुत्व करते हैं, है ना, तो वो अवक्षेपण गुण है। और आकुंचन मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ना संकुचित करते हैं। और प्रसारण मतलब जो फैलाते हैं। और गमन मतलब जो चलना, चलाते हैं। ये 5 प्रकार के कर्म हो गए। किसके कर्म है? ये पदार्थ के कर्म है ना। तो उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ठीक है, और आगे बढ़े। जी सर। जी सर। अब ये कहता है सामान्य। सामान्य का मतलब सामान्य तरीके से जो वस्तुएं देखते हैं। ये कितने कितने नंबर का पदार्थ है ये बताइए? चौथा सर। चौथे। चौथा नंबर का पदार्थ क्या है? सामान्य मतलब जो सामान्य दृष्टि से जो हम देख पाते हैं, एक दूसरे को देख पाते हैं, तो वो क्या है? सामान्य है। असंख्य पदार्थ है सामान्य दृष्टि से जो हमें दृष्टिगोचर होते हैं, तो उनमें जो समानता दिखाई देती है, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य ही मनुष्य है, जिनके 2 हाथ है 2 पैर है, वो मनुष्य। गाय है तो गाय ही गाय है ना। तो उनमें सामान्य गुण है ना, वो क्या है? सामान्य कहलाते हैं, है ना। लेकिन उनके अंदर जो एक गुण है, जैसे सामान्य तो आपने देख लिया, सर्वथा भिन्न तथा एक दूसरे से समानता के लिए लिए हुए दिखाई देते हैं। पदार्थों में समानता का यह गुण ही उन्हें एक कोटि में लाता है। जैसे राम में अलग गुण है, सीता में अलग गुण है, श्याम में अलग गुण है। तो जो मनुष्य है, मनुष्य में भी गुण है, मनुष्यता का गुण है ना। और कोई पदार्थ को देखें, जैसे फूल है तो उसमें मुस्कुराहट, प्रसन्नता का गुण है। तो इस प्रकार से उनमें एक वो जो सामान्य गुण है, जो उसका ही गुण है, वो क्या कहलाता है? सामान्य कहलाता है। समझ में आया? ये 3 प्रकार का होता है, पर, अपर और परापर। सामान्य समझ में आया? सामान्य कि मनुष्य तो अलग अलग है, लेकिन उनकी सामान्य विशेषता है कि उनमें मनुष्य गुण है, वो जो है मनुष्य है। जैसे कि यदि गाय में देखा जाए तो वो गाय है। गाय को कैसे समझते हैं? उनमें
सामान्य गुण दिखाई देता है, जो कि आपने गाय को देखकर पता कर लिया कि ये गाय ही है, मनुष्य को देखकर पता कर लिया कि मनुष्य है, लेकिन उनमें कुछ सामान्य गुण रहते हैं, तो वो सामान्य गुण कहलाता है। स्वतंत्र अस्तित्व मानता है ये वाला सामान्य पदार्थ। नहीं आया समझ में? सर ये प्रकार फिर से बताइए ना, इसका मतलब कोई मीनिंग है सर? सामान्य के प्रकार? किसके प्रकार? सामान्य के प्रकार, सामान्य, पर, जी। अपर और परापर। जो सर्वाधिक व्यापक है तो वो तो पर हो गया, और जो सबसे कम व्यापक है ना, सबसे कम व्यापक है वो घटत्व हो गया ये। और जो परापर है, मतलब जो पर और अपर दोनों के बीच व्यापकता रखता है, वो द्रवत्व कहलाता है। द्रवत्व मतलब जो हमने पीछे पढ़ा। पर को कैसे समझे? जो सर्वाधिक व्यापक है, मतलब जो सब में दिखाई देता है, वो क्या है? ईश्वर या परमात्मा ऐसा कुछ समझ सकते हैं पर मतलब? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही समझेंगे, इसलिए उसका नाम सत्ता है, ईश्वर सत्ता जिसको कहते हैं, गुरु सत्ता जो कहते हैं, जो सर्वाधिक व्यापक है वो। और अपर मतलब जो कम व्यापक है। जीवात्मा? हाँ, जीवात्मा घटत्व, बिल्कुल वो जीवात्मा। और परापर मतलब जो दोनों के बीच में व्यापकता रख रहा है, पर और अपर के बीच में जो स्थित है, बीच में जो है वो क्या है? परापर है। तो ये समझ में आया होगा? नहीं आया? इसकी चर्चा और आगे कल करेंगे। इसमें जो कुछ और बच गया है वो कल पढ़ेंगे। अब आप लोग इसमें से जो पढ़ा है वो आपको बताना है, और कल का भी आपने बताना है, कल अपने जो पढ़ा था। तो अब थोड़ा सा वो करते हैं, क्या? क्वेश्चन एंड आंसरिंग। ठीक, तो आप बताइए, 16 पदार्थों का तो आपको पता ही है। 24 गुणों का वर्णन किस दर्शन में आया है? लिखकर दर्शन में। हाँ, लिखकर बताइएगा। दोनों का आज दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन एंड आंसरिंग करते हैं। प्रमाण के प्रकार बताइए, प्रमाण के प्रकार लिखिए। लौकिक में बहुत बढ़िया, लौकिक में प्रथम दृष्टि से बताइए प्रकार, प्रथम दृष्टि से प्रकार बताइए। ये सविकल्प निर्विकल्प क्या बता रहे हैं आप? सर वो प्रत्यक्ष के तो पहले वो पार्ट थे ना, उसके बाद में वो उसका सब डिवीजन होके आता है ना, तो मुझे वो पूछा ऐसे लगा। प्रथम दृष्टि से पूछे ना, तो उसमें बाह्य प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष है। हाँ, बहुत बढ़िया संतोषी मैम, बहुत बढ़िया। तो इसमें बताइए सविकल्प प्रत्यक्ष का उदाहरण, सविकल्प प्रत्यक्ष का उदाहरण। चलिए बोलकर बताएंगे, बोलकर कौन बताएगा? संध्या मैम बताइए। हाँ सर, क्या पूछा आपने? सविकल्प के टाइप? सविकल्प हाँ के टाइप हाँ नहीं सर, होते उस तो हाँ मतलब उसके जो प्रकार थे वो उसमें लौकिक और अलौकिक था क्या? मेरे पास जो नोट्स नहीं है। जो लौकिक प्रत्यक्ष है ना, लौकिक प्रत्यक्ष, उसके ही 3 प्रकार बताए थे द्वितीय दृष्टि से, है ना? निर्विकल्प, सविकल्प और
हाँ बिल्कुल काजल जी, आप सही बता रही हैं, अर्थ के साथ ज्ञान हो वो सर्वकल्प है। तो मैंने आपको बताया था निर्विकल्प, सर्वकल्प और प्रत्यभिज्ञा। तो उसमें से ये तीनों को आप डिफाइन कीजिए, बताइए तीनों को। सर निर्विकल्प जो है उसको प्रारंभिक अवस्था का ज्ञान बोलते हैं। सविकल्प जो है, जो अर्थ स्पष्ट होता है इंद्रियों से या संवेदन से अर्थ स्पष्ट होता है। और जो प्रतिविज्ञा जो है उसे मतलब पहचान होती है पूर्व संस्कार से या काल से हमें जो ज्ञान मिलता है उसे प्रतिविज्ञा कहते हैं। हाँ यही है ना? हाँ, अनुमान के प्राचीन न्याय के अनुसार प्रकार बताइए। अनुमान के प्रकार प्राचीन न्याय के अनुसार लिखिए जल्दी जल्दी। 3 प्रकार हैं, कौन कौन से नाम भी लिखिए उनका। संतोषी में बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया काजल जी, संतोषी जी, स्मिता मैम, रूपाली जी, अनुराधा जी, जया जी, बहुत बढ़िया। इसमें बताइए कार्य के अनुसार ध्यान से सुन लीजिए। कार्य के अनुसार जो अनुमान होता है वो कौन सा अनुमान है? कार्य के अनुसार जो अनुमान होता है वो कौन सा अनुमान है? शेषवत। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। चलिए, और कारण के अनुसार कौन सा होता है? कोई माइक खोलकर बताइए। नीता जी बताइए, आप बताइए कारण के अनुसार कौन सा होता है, उदाहरण भी दीजिएगा इसका। नीता मैम माइक ऑन कीजिए, बताइए। पूर्ववत होते सर जी। हाँ, उसका उदाहरण बताइए। उदाहरण याद नहीं आ रहा सर जी। उदाहरण कौन बताएगा? सर मैंने गलत लिखा था, मैं बताती हूँ। हाँ, जो आपने पहले पूछा था कि कारण के वजह से ना, मतलब जैसे कि बादल छाए हुए हैं तो हम बोलेंगे बारिश होगी, तो ये हमने घटना से पहले बोल दिया है ना। हाँ, हाँ, और शेषवत में था कि जैसे कि रास्ता गीला हो गया है तो हमने सोचा कि कल रात को बारिश हो गई होगी इसलिए ये गीला है, तो वो गीले को देखकर बोल रहे हैं, तो शेषवत को देखकर बता रहे हैं। सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, ऐसा ही आप सबने समझा होगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ। और सामान्य तो दृष्टि क्या है, कौन बताएगा? संतोषी मैम बताइए। हाँ, आपका हैंड रेज भी था, बताइए संतोषी मैम। सर यही समझ में, तो दृष्टि ही समझ नहीं आया था मेरे को। अच्छा, सामान्य तो दृष्टि समझने मतलब सामान्यता, जैसा आपने देखा, जैसा देखा जाता है, जो हम सब सामान्यता देखते हैं, है ना, उस आधार पर अनुमान लगाते हैं। जैसे आपने देखा कि जो सींग वाले पशु की पूंछ भी होती है ना, सींग वाले पशु की पूंछ भी होती है। गाय है, गाय की सींग है तो उसकी पूंछ भी होती है। तो आपने ये सामान्य दृष्टि अपने अंदर रख ली। अब आपने किसी और जानवर को पीछे से देखा कि उसकी पूंछ है, पीछे आपने उसकी पूंछ देख पाई, सामने नहीं देख पाया, तो आपने अंदाजा लगा लिया कि इसकी जो हमने पूंछ देख ली तो इसके सींग भी होंगे। तो यही सामान्य तो दृष्टि है। मतलब कि आपने पहले देखा था कि उस सींग वाले पशु की पूंछ भी होती है, तो आपने पूंछ ही देखकर पता लगा लिया कि इसके सींग भी होंगे, तो वो हो गया सामान्य तो दृष्टि। अब समझ में आया? जी सर आ गया। चलिए, हेतु अभ्यास के वो बताइए टाइप, हेतु अभ्यास के टाइप। कितने प्रकार होते हैं पहले तो वो लिखिए, प्रकार ही लिखिए कितना। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, पीपीटी मिल जाएगी तो इनको आप याद भी कर लीजिएगा। अब बताएंगे कि जो ईश्वरी है उसके
उसके 6 गुण लिखिए, जो 6 ऐश्वर्य से युक्त है, उनके नाम लिखिए। क्या-क्या है उसके गुण? बहुत बढ़िया संतोषी मैम। पूरे लिखिए, एक साथ लिखिए, एक साथ। अनुराधा मैम अभी 5 ही लिखे। हाँ, रूपाली मैम बहुत बढ़िया। रूपाली मैम बोलिए, आप बोलिए, ये 6 गुणों को बोलकर बताइए। ये 6 है: आधिपत्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। बहुत बढ़िया। अच्छा, यथार्थ ज्ञान को और क्या कहते हैं? यथार्थ ज्ञान को और क्या कहते हैं? दूसरा नाम लिखिए यथार्थ ज्ञान का। प्रमा। बहुत बढ़िया संध्या मैम, स्मिता मैम। स्मिता मैम बताइए, प्रमा और अपरमा को बताइए। सर ये प्रमाण का जो ज्ञान मीमांसा जो है, ज्ञान के भेद बताए गए हैं यहाँ पे। पहला भेद है प्रमा। प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान होता है, और दूसरा भेद अप्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान, जो यथार्थ नहीं है ऐसा ज्ञान। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, 16 पदार्थ में से कोई 5 पदार्थ लिखिए, जो 16 पदार्थ बताए थे प्रमाण को छोड़कर। हाँ, बहुत बढ़िया संतोषी मैम। फॉल्स नॉलेज या फिर अनरियल नॉलेज। चलिए, 16 पदार्थों में से कोई 5 पदार्थ के नाम लिखिए, प्रमाण छोड़ देना है, प्रमाण को छोड़कर। देखते हैं कौन आगे लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाति जल वितंडा है संध्या मैम, वो वितंडा हाँ सर, वो जल्दी-जल्दी लिखने में और वैसे होता है। में भेद। ये क्या लिखा है? भेद किसने लिखा था अभी? भेद। सॉरी सर, वाद है, वाद। हाँ, वाद। ओके, काजल जी बताइए आप कोई 5 गुणों को बताइए काजल जी। निर्णय सर सिद्ध। पहले प्रमाण है, फिर प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत है, और निग्रह स्थान है, जल्प है, वितंडा है, हेतत्वाभ्यास मतलब आभास है, छल और जाति। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे कर्म के 5 प्रकार किस दर्शन में बताए हैं? कर्म के 5 प्रकार। बहुत बढ़िया, अब उनके नाम लिखिए। नाम लिखिए, नाम। अच्छा, पवन जी आप बोलिए, पवन जी नाम बोलिए, लिखने में थोड़ा टाइम चला जाएगा जी पवन सर, जी। जी सर। पहला बताया था उत्क्षेपण सर, ऊपर की ओर, अपक्षेपण नीचे की ओर, और अंकुचन मतलब कि सिकोड़ना जैसे। और उसका तीसरा बताया था प्रसारण, और लास्ट में बताया गमन सर। बहुत बढ़िया। और कितने गुणों की चर्चा की गई है इस दर्शन में? 24 सर। 24। द्रव्य हाँ 7। ये क्या लिख रहे हैं काजल जी? 7 पदार्थ हैं। सर पदार्थ था वो, सॉरी। हाँ, 7 पदार्थ में से चौथे नंबर का जो पदार्थ है उसका नाम लिखिए। चौथे नंबर का जो पदार्थ है उसका नाम लिखिए।